मेरे प्यारे, आप लोगों से एक निवेदन है कि राम जी के वन गमन में कभी भी मां कैकेयी को दोष मत लगाइएगा। दशरथ जी को वेद का प्रतीक माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। वेदो दशरथो नृपः, और दशरथ जी की 3 रानियां हैं जो वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कौशल्या ज्ञान कांड है, सुमित्रा उपासना कांड है और कैकेयी कर्म का प्रतीक है, कर्म कांड है। क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो नृपः, कैकेयी है क्रिया शक्ति, कर्म कांड। इसलिए रामायण में बंधुओं हम देखते हैं कि कैकेयी को कलंक लगा है। कैकेयी के द्वारा जो चरित्र होता है उससे कैकेयी को कलंक लगा है। कैकेयी ने अपने वचन के द्वारा राम को वन भेजा है। वन के कोल, किरात, निषाद, भील समाज को जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए राम सुलभ बन गए। इसमें किसका योगदान है बताइए? कैकेयी का तो योगदान है? वरना वो लोग बेचारे कब अयोध्या आ पाते? वह यदि अयोध्या तक पहुंच भी जाते तो राजमहल में उन्हें कोई जाने देता? कैकेयी जी यदि यह कार्य न करती तो सवेरे की कुटिया पर राम जी जाकर खड़े हो पाते? अरे कैकेयी ने संसार को राम राज्य का राम दिया है मेरे प्यारे, और पूजनीय है कैकेयी कि राम राज्य का राम देने के लिए कैकेयी ने जो भी किया ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। और इसलिए रामचंद्र जी मां भगवती कैकेयी को 3 बार जननी कहकर के संबोधन कर रहे हैं। श्री रामभद्र मां कैकेयी को जननी कहकर के संबोधित करते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। संवाद हो रहा है मां कैकेयी का और रामभद्र का। इस संवाद में 3 बार जननी शब्द से भगवान राम ने कैकेयी को संबोधित किया है। एक बार नहीं 3 बार। और बंधुओं, जननी उसको कहा जाता है जो जन्म दे। और देखा जाए तो जननी कौन है? माता कौशल्या है। लेकिन भगवान यहाँ पर कैकेयी को जननी शब्द से संबोधित करते हैं। मतलब यह है कि राम राज्य के राम को कैकेयी ने जन्म दिया है। और स्त्री जननी बनती है तो उसके लिए सबसे कीमत चुकानी पड़ती है, उसको पीड़ा भोगनी पड़ती है। और प्रसूति की पीड़ा का जब तक वह अनुभव ना करे, प्रसूति की पीड़ा को ना भोगे, तब तक स्त्री जननी नहीं बन सकती है मेरे प्यारे। मां कैकेयी ने भी उस पीड़ा को भोगा। सुहाग मिट गया, बेटे ने रिश्ता तोड़ दिया, समग्र संसार की गालियां खाई, कम पीड़ा हुई। लेकिन यह सब पीड़ा सह करके भी उसने संसार को राम राज्य का राम दिया। खुद कलंक अपने ऊपर लेकर के राम के चरित्र को ऊंचा उठाया। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा समर्पण है। इसलिए बंधुओं, यदि कैकेयी को देखना चाहते हो तो अपनी आंख से मत देखना, क्योंकि अपनी आंखों से कैकेयी को देखोगे तो कैकेयी केवल निंदनीय लगेगी। लेकिन श्री राम की आंख से मां कैकेयी को देखोगे तो कैकेयी मां अंबा वंदनीय लगेंगे। राम कोई ऐसे ही कैकेयी को नमस्कार थोड़ी कर रहे हैं। चित्रकूट गए हैं भरत जी महाराज, अयोध्या के समाज को लेकर के भगवान श्री राम सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। प्रथम राम भैटी कैकेयी। 14 वर्षों के पश्चात वनवास पूर्ण करके जब प्रभु अयोध्या पधारते हैं तब भी पहले कैकेयी को मिलते हैं। यह केवल राम की उदारता ही नहीं है मेरे प्यारे, मैं कहना चाहूंगा यह कैकेयी की योग्यता भी है। जिस मां ने वन में ढकेला, क्या उस मां को सबसे पहले मिलना जरूरी है? लेकिन मेरे रामभद्र उस मां को प्रणाम कर रहे हैं। यह कैकेयी की योग्यता है।
कैकेयी ऐसी माँ है मेरे प्यारे जिसने श्री रामचरितमानस के विष को पिया, और ये विष किसी दूसरे के पीने की बस की बात भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाता हूं। राम वनवास का उद्भव कैसे हुआ। आज भगवान 3 वर्ष के हैं। एक खेल खेलते हैं माँ कैकेयी के साथ। कैकेयी माँ बैठी हुई हैं अपने आंगन में। मेरे राम जी पीछे से आए और माँ की आंखें बंद कर दिया। अब कोई बतावे कि आंखें कौन बंद किया है, किसने बंद किया है। कैकेयी ने हाथ से टोवा तो लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण का पता नहीं चला कि लक्ष्मण हो सकता। उन्होंने सोचा कि हो सकता है लक्ष्मण हो, लेकिन पता नहीं चल पाया। फिर सोचे भरत होगा, फिर भी कोई नहीं बोला, फिर भी नहीं पता चला। अच्छा समझ ली शत्रुघ्न होगा, यही सबसे शैतान है ना। सबको गिना डाला कैकेयी ने, राम का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जानती है मेरा राम ऐसा कर ही नहीं सकता। माँ कैकेयी को विश्वास है मेरी आंख मेरा राम बंद ही नहीं कर सकता। इतना विश्वास है राम के ऊपर। और जब राम का नाम नहीं ले सकी तो हार गई कैकेयी। और कैकेयी मैया ने कहा अच्छा आंख खोल, जो मांगना हो मांग लो बेटा। राम ने हाथ उठाया, त्रिवाचा करवाया, 3 बार मां से बुलवाया कि मां तुझे देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्या मांगा राम ने? बोले मां पहला वचन मेरा यह है कि जिस समय पिताजी मेरे लिए राजगद्दी दें उस समय तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। मेरे राम अपने पिता के वचन को पूरा कराना चाहते हैं। वचन पिता ने दिया और बेटा चिंतित है, इसलिए कि मेरे पिताजी वचन दे चुके हैं नाना कैकेयी को, राजा अश्वपति को, कि मेरी बेटी का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। हाँ बंधुओं, कैकेयी नरेश स्वार्थी राजा था, इसलिए अपनी बेटी का विवाह करते समय शर्तें भी रखी थी कि मेरी बेटी के बेटे को ही राजगादी मिले। और उस शर्त के क्रियान्वयन के लिए मंथरा जैसी विचक्षण बुद्धि वाली, भले ही कुबड़ी है लेकिन विचक्षण बुद्धि वाली दासी को भेज दिया था ताकि मेरी बेटी की हितों की रक्षा हो। तो मां जिस समय पिताजी हमें राज्य दें उस समय आप भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। मां दूसरा वचन है कि भैया भरत तुम्हें कभी मां नहीं कहेगा। मेरे प्यारे, जिसका एक ही बेटा हो और वो भी अपनी मां को मां ना कहे, कितने कष्ट की बात है, दुख की बात है। उस मां के लिए राम ने कहा भरत भैया आपको कभी मां नहीं कहेगा। और तीसरा वचन है कि मां तुम्हें विधवा बनना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा राम ये सारा पाप मेरे सिर पर क्यों लाद रहे हो? राम ने कहा मां तेरे अलावा इस पीड़ा को कोई सह नहीं सकता। कैकेयी ने कहा राम अगर संसार के हित के लिए ये कलंक मेरे सिर पर लाद रहे हो तो मुझे स्वीकार है, अगर तुम्हारी इच्छा है राम। अगर राम तुम्हारी इच्छा है, राम कीन चाहे सोई होई। अगर राम तुम्हारी इच्छा है तो ये कलंक मैं अपने शीश पर भी ले लूंगी। हैं? अरे जो राम की इच्छा वही आपकी इच्छा होनी चाहिए मेरे प्यारे। दुख में राखे चाहे सुख में दोनों उसी का है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। नहीं तो श्री राम को कौशल्या के समान सब माताएं प्यारी हैं, लेकिन फिर भी कैकेयी अम्बा कहती हैं कि मुझ पर श्री राम विशेष प्रेम करते हैं। मो पर करही स्नेहु विशेषी। अरे तीनों माताओं में मुझको सबसे ज्यादा चाहते हैं। और मंथरा यदि पूछती हो तुम कैसे, तो मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अरे मैंने परीक्षा करके देख लिया है। राम का भले ही तीनों माताओं पर प्रेम है, लेकिन मुझ पर कुछ विशेष प्रेम है। और कैकेयी ने तो अंत में ये भी कह दिया कि मंथरा राम का स्नेह मेरे साथ ऐसा है कि मैं विधाता से प्रार्थना करती हूँ
यदि फिर से विधाता मुझे स्त्री जन्म दे तो श्री राम मेरे उदर से प्रेत हों। जो भी दिन जन्म देह कर छोहूं, हो राम सिय पूत पतोहूं। ऐसा मैं चाहती हूं कि सीता मेरी पुत्र वधू बने, राम मेरे उदर से प्रकट हों। और मेरे प्यारे, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि मां कैकेयी स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है। मां अम्बा कैकेयी ने महाराजा दशरथ से क्या बोला? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। हे मन भावन, एक वरदान मैं आपसे मांगती हूं कि राम के स्थान पर मेरा बेटा भरत राजा बने। और यह सुनकर के दशरथ के मनोभाव में कोई उथल पुथल नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। राम राजा बने हैं, राम के स्थान पर भरत राजा बने, कोई फर्क नहीं है। इसलिए आगे चलकर महाराज कह भी रहे हैं, मोरे भरतो राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। अरे भगवान शंकर की साक्षी मान करके कहता हूं कि राम और भरत दोनों में मेरे लिए कोई भेद नहीं है। ये दोनों मेरे आंखों के समान है, मेरे दोनों आंखों के समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। और दूसरा वरदान मांगते समय कैकेयी मैया ने हाथ जोड़ लिए, और कैकेयी मैया ने हाथ जोड़ करके दोनों हाथें, क्योंकि इसी में सब कुछ हो जाएगा। मां तो निर्माता भवती, मां ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। और इसी दूसरे वर में ही राम का सौंदर्य, राम की लीला, राम का राम राज की स्थापना हो जाएगी इसी दूसरे वर में ही। मांगहु दूसर बर कर जोरी। हे नाथ, मैं दोनों हाथ जोड़ करके मैं आपके सामने दूसरा वर मांग रही हूं। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले नाथ, मेरे मनोरथ को सिद्ध कीजिए। क्या? तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश धारण करके, उदासीन व्रत लेकर के राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाए। 14 बरिस राम वनवासी हैं। और बंधु, ये कैकेयी के जो मुख से निकला ना महाराज,